देश में इंडिगो संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी 600 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई, जिससे एयरपोर्ट पर रेलवे स्टेशन जैसा नजारा है। लोग परेशान हैं और अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उधर सरकार भी इंडिगो को रिफंड के लिए आज तक का वक्त दे गया है, यानी अब इंडिगो की ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। इंडिगो की मनमानी कब दूर होगी परेशानी। एयरपोर्ट का रेलवे स्टेशन जैसा हाल। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी, चारों तरफ बैग्स का ढेर और कड़कड़ाती ठंड में एयरपोर्ट पर रात गुजारने को मजबूर लोग। इंडिगो के हालात संडे को भी नहीं सुधरे। सुबह की कई फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। इंडिगो ने भले ही कह दिया कि हमारी 95% उड़ानें नॉर्मल हैं, पैसेंजर्स का पैसा भी 15 दिसंबर से पहले मिल जाएगा, लेकिन परेशानी। इस सवाल का सीधा जवाब आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये देश के वो बड़े शहर हैं जहां आवाजाही सबसे ज्यादा होती है, लेकिन जी न्यूज ने जो देखा उसमें अफरा तफरी वही दिखाई दे रही है। तस्वीरों के साथ पैसेंजर्स की परेशानी और करीब से समझने के लिए हमने रुख किया दिल्ली एयरपोर्ट। यहाँ मिला हमें एक ऐसा परिवार जो चंडीगढ़ से दिल्ली आया है और अब वाराणसी जा रहा है। कुछ प्लान ए बी सी अब आप सब तैयार करके आई हैं, तो इन्हीं से जानते हैं क्या है प्लान ए बी सी। ओरिजिनली हमारी फ्लाइट जो थी इंडिगो से ही थी, चंडीगढ़ से कनेक्टिंग वाराणसी, बट अनफॉर्चुनेटली जो है वो फ्लाइट जो है रीशेड्यूल नहीं हो पाई, कैंसिल हो गई। सो वी हैड टेकन 3 स्टैंड बाइज। ये अब हम लोग जो है ब्रेक जर्नी कर रहे हैं, कनेक्टिंग नहीं कर रहे हैं हम लोग, और हम लोग लगेज भी नहीं लेकर आए कि ये ना कि लगेज ड्रॉप हो जाए हमारे रास्ते में, तो ये फ्लाइट छूट जाएगी। जैसा कि ये परिवार बता रहा है, बहुत सारे लोग अब फ्लाइट कैंसिलेशन में देरी की वजह से फंसे हैं। एयरपोर्ट पर जो भीड़ दिख रही है उसमें टिकट कैंसिलेशन के साथ बहुत सारे यात्रियों के सामान भी अब तक फंसे हुए हैं। यहाँ ये काउंटर है, यहाँ तो यात्री परेशान है। मैं गोपाल से कहूँगा, कैमरा जर्नलिस्ट है, कि एक बार जरा सा ये दिखाएं कि ये क्या हाल है। अब इस पूरी तस्वीर को हम शब्दों के जरिए बयां करेंगे, उसके चित्र को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे शब्दों के जरिए। ये लगेज है, ये कोई सूटकेस की दुकान नहीं है। अब ये हालात कैसे हुए ये समझिए जरा। लगातार फ्लाइट्स कैंसिल होने की वजह से यहाँ पर स्थिति ये हो गई है कि जो यात्री अंदर जा रहे हैं और उनको अचानक ये कहा जा रहा है कि साहब आपकी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई है, उनके सारे लगेज जो है वो ऑलरेडी प्लेन में जाने के लिए निकल चुके होते हैं। ऐसे में जब अचानक फ्लाइट्स कैंसिल की जाती है तो वो लगेज दोबारा वापस मंगाए जाते हैं। पटना में हमारे संवाददाता जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां 7वें दिन थोड़ी भीड़ कम हुई है, लेकिन फ्लाइट कैंसिलेशन की वजह से लोग अब भी वैसे ही परेशान हैं। इसमें सेना के जवान भी शामिल हैं जिन्हें ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। साहब देखिए, इंडिगो की ये पैसेंजर्स हैं और आज भी इनकी जो परेशानी है वो कम नहीं हुई है। सर बताइए, आप कहाँ जाना था और क्या परेशानी है? सर एक्चुअली आई एम फ्रॉम डिफेंस, आई एम इंडियन नेवी, बट आई हैव टू मतलब 100% ज्वाइन टू ऑन मंडे सर। टुडे इज द फ्लाइट फ्रॉम पटना टू कोलकाता। इवन मैं इमरजेंसी छुट्टी आया था, एक्चुअली मेरे फादर एक्सपायर कर गए थे, उसकी वजह से छुट्टी आया था। एंड मुझे 2 दिन की मेरी मतलब 48 आवर्स की लीव पे था मैं। एंड स्टिल सर अभी इंडिगो साइड से मैं इवन ये प्रॉब्लम ये भी कि इनके जो कस्टमर सपोर्ट है वो भी कोई कॉल रिसीव नहीं करता, कोई वे हेड नहीं दे रहा है। अच्छा, आप मैम बताइए क्या परेशानी हो रही है? परेशानी 4 तारीख से एयरपोर्ट पे ही खड़े। आज हमारी एनिवर्सरी है, 2 घंटे से लाइन में खड़े। पटना की तरह इंदौर जैसे छोटे शहरों में भी आधे दर्जन से भी ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हैं। शनिवार को 30 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल थी, उसमें थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन रविवार को 6 फ्लाइट कैंसिल होने से फिर वही अफरा तफरी। इंटरव्यू मेरे को हैदराबाद पहुंचना ही है किसी भी हालत में, तो कल की मेरी फ्लाइट है 1 बजे की 8 तारीख को, तो मैं कल का रिस्क नहीं ले सकता रुकने का। तो मैं आज आया तो वो कल की फ्लाइट के बारे में कुछ जानकारी नहीं दे सकते। मैं आज की बोलिए कि कंफर्म जाएगी और फ्लाइट ऑन टाइम दिखाती है और बाद में डिले हो जाती है, कैंसिल हो रही है, प्रॉब्लम्स तो हो रही है। हालांकि इंडिगो का दावा है कि 95% फ्लाइट्स रेगुलर हो चुकी हैं, लेकिन ग्राउंड की जो हकीकत है वो कुछ और ही बयां कर रही है। हालात को जल्द काबू करने के लिए दिल्ली में कंपनी की आपात बैठक भी हुई है। बैठक में क्राइसिस मैनेजमेंट का गठन किया गया है, लेकिन अभी जो हालात हैं वो फौरन तो ठीक होने वाले नहीं दिखते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।